भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री मृत्युंजयेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज का प्रस्तुत वीडियो भगवान महादेव जी के एक महत्वपूर्ण स्तोत्र पर आधारित है। यद्यपि वह एक कवच भी है और स्तोत्र के रूप में है। उसका नाम है मृत संजीवन कवचम। यह कवच ऋषि वशिष्ठ के द्वारा विरचित है। कुछ दर्शक जनों ने मृत संजीवन कवचम के संबंध में जिज्ञासा की थी। सभी लोग इस कवच का पाठ कर सकते हैं। जो भी लोग भगवान शिव जी में श्रद्धा रखते हैं, समर्पित भाव से इस कवच का वो पाठ कर सकते हैं। यह स्तोत्र कोई क्लिष्ट संस्कृत वाला स्तोत्र नहीं है। भली प्रकार से आप अभ्यास कर लेंगे तो बहुत शीघ्रता से यह स्तोत्र आपको कंठस्थ हो जाएगा। फिर बहुत कम समय में आप इसका पाठ आसानी से कर पाएंगे। दैनिक पूजन जब आप करते हैं तो उसके प्रारंभ में भी आप इस कवच का पाठ कर सकते हैं, या आप कोई निश्चित समय अवधि का अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें भी इस स्तोत्र का आप पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं। इस स्तोत्र से क्या लाभ हैं और इस स्तोत्र को कैसे जागृत किया जा सकता है, इसका अधिकतम लाभ हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह सब वीडियो के अंत में मैं आप सबको बताऊंगा। इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहें। अभी एक सामान्य लय में मैं इस स्तोत्र का पाठ करके आपको बता देता हूं। फिर आप चाहें तो इस कवच को, इस स्तोत्र को बारंबार श्रवण करके भी कंठस्थ कर सकते हैं, क्योंकि सुनी हुई चीजें भी तो याद रहती हैं ना। और लिखा हुआ आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा तो आप उसको पढ़ते हुए श्रवण भी कर सकते हैं। और या तो आपके पास पुस्तक हो तो आप सामने पुस्तक रख लीजिए, वीडियो को चला दीजिए और पुस्तक के द्वारा आप अभ्यास कर सकते हैं। शिव स्तोत्र रत्नाकर नाम की जो पुस्तक आती है गीता प्रेस की, आपको बहुत आसानी से यह स्तोत्र उस पुस्तक में मिल जाएगा। या आप गूगल पर PDF फाइल भी इसकी सर्च कर सकते हैं। हिंदी भावार्थ सहित आपको ये प्राप्त हो जाएगा। फिर आप चाहें तो उसका प्रिंट आउट निकाल लें या मोबाइल में रख लें। वैसे सबसे अच्छा है कि आप पुस्तक के द्वारा अभ्यास करें या उसका प्रिंट आउट निकलवा लें। तो आइए पहले सामान्य लय में इस स्तोत्र का पाठ करते हैं। अथ मृत संजीवन कवचम एवमाराध्य गौरीशं देवं मृत्युंजयेश्वरं मृत संजीवनं नाम कवचं प्रजपेत् सदा। सारात् सारतरं पुण्यं गुह्यात् गुह्यतरं शुभं महादेवस्य कवचं मृत संजीवनाभिधं। समाहितमना भूत्वा शृणुष्व कवचं शुभं श्रुत्वैतद्दिव्य कवचं रहस्यं कुरु सर्वदा। जराभयकरो यज्वा सर्वदेव निषेवितः मृत्युंजयो महादेवः प्राच्यं मां पातु सर्वदा। दधानः शक्तिमभयां त्रिमुखः षड्भुजः प्रभुः सदाशिवोऽग्निरूपी ममाग्नेयां पातु सर्वदा। अष्टादशभुजोपेतो दण्डाभयकरो विभुः यमरूपी महादेवो दक्षिणस्यां सदावतु। खड्गाभयकरो धीरो रक्षो गणनिषेवितः रक्षोरूपी महेशो मां नैऋत्यां सर्वदावतु। पाशाभयभुजः सर्वरत्नाकरनिषेवितः वरुणात्मा महादेवः पश्चिमे मां सदावतु। गदाभयकरः प्राणनायकः सर्वदा गतिः वायव्यां मारुतात्मा मां शङ्करः पातु सर्वदा। शङ्खाभयकरस्थो मां नायकः परमेश्वरः सर्वात्मान्तरदिग्भागे पातु मां शङ्करः प्रभुः। शूलाभयकरः सर्वविद्यानामधिनायकः ईशानात्मा तथैशान्यां पातु मां परमेश्वरः। ऊर्ध्वभागे ब्रह्मरूपी विश्वात्माधः सदावतु। शिरो मे शङ्करः पातु ललाटं चन्द्रशेखरः। भ्रूमध्यं सर्वलोकेशस्त्रिनेत्रो वतुलोचने भ्रूयुग्मं गिरिशः पातु कर्णौ पातु महेश्वरः। नासिकां मे महादेव ओष्ठौ पातु वृषध्वजः। जिह्वां मे दक्षिणामूर्तिर्दन्तान् मे गिरिशौवतु। मृत्युंजयो मुखं पातु कंठं मे नागभूषणः। पिनाकी मत्करौ पातु त्रिशूली हृदयं मम। पंचवक्त्रहस्तनौ पातु उदरं जगदीश्वरः। नाभिं पातु विरूपाक्षः पार्श्वे मे पार्वतीपतिः। कटिद्वयं गिरीशो मे पृष्ठं मे प्रमथाधिपः। गुह्यं महेश्वरः पातु ममोरु पातु भैरवः। जानुनी मे जगद्धर्ता जङ्घे मे जगदम्बिका। पादौ मे सततं पातु लोकवन्द्यः सदाशिवः। गिरीशः पातु मे भार्यां भवः पातु सुतान् मम। मृत्युंजयो ममायुष्यं चित्तं मे गणनायकः। सर्वांगं मे सदा पातु कालकालः सदाशिवः। एतत्ते कवचं पुण्यं देवतानां च दुर्लभम्। मृत संजीवनं नाम्ना महादेवेन कीर्तितं। सहस्रावर्तनं चास्य पुरश्चरणमीरितं।
यः पठेत् शृणुयान् नित्यं श्रावयेत् सुसमाहितः सोकालमृत्युं निर्जित्य सदायुष्यं समश्नुते हस्तेन वा यदा स्पृष्ट्वा मृतं सञ्जीवयत्यसौ आधयो व्याधयस्तस्य न भवन्ति कदाचन कालमृत्युम् अपि प्राप्तमसौ जयति सर्वदा अणिमादिगुणैश्वर्यं लभते मानवोत्तमः युद्धारम्भे पठित्वेदम् 28वारकम् युद्धमध्ये स्थितः शत्रुः सद्यः सर्वैर्न दृश्यते न ब्रह्मादीनि चास्त्राणि क्षयं कुर्वन्ति तस्य वै विजयं लभते देव युद्धमध्येऽपि सर्वदा प्रातरुत्थाय सततं यः पठेत् कवचं शुभम् अक्षयं लभते सौख्यम् इह लोके परत्र च सर्वव्याधि विनिर्मुक्तः सर्वरोगविवर्जितः अजरामरणो भूत्वा सदा 16 वार्षिकः विचरत्यखिलान् लोकान् प्राप्य भोगांश्च दुर्लभान् तस्मादिदं महागोप्यं कवचं समुदाहृतं मृतसञ्जीवनं नाम्ना देवतैरपि दुर्लभम्। इति श्री मृतसंजीवन कवचं संपूर्णम्। तो इस प्रकार से मृत संजीवन कवचम का आप पाठ कर सकते हैं। इसके मूल संस्कृत पाठ का ही महत्व है, इसीलिए भली प्रकार से पहले इसको आप कंठस्थ करें, फिर इसका आप पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव आपको दिखाई देगा। हिंदी भावार्थ की छवि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। आप यहाँ ध्यान दें तो श्लोक संख्या 20 तक यानी 20वें श्लोक तक मूल कवच है। 21वें श्लोक के बाद से लेकर अंत तक फिर इस स्तोत्र की महिमा, इसके प्रभाव और इसके लाभ के संबंध में जानकारी दी गई। तो स्क्रीन पर आप हिंदी भावार्थ पढ़ सकते हैं। 21वें श्लोक से जो इसका महत्व और लाभ आदि बताया गया है वह मैं आपको बता रहा हूं। भगवान महादेव जी ने मृत संजीवन नामक इस कवच को कहा है। इस कवच की सहस्त्र आवृत्ति को पुरस्चरण कहते हैं। इसका अर्थ है कि इस स्तोत्र की सहस्त्र यानी 1000 जो आवृत्ति है, 1000 पाठ यदि आप इसका कर लें तो इसका एक पुरस्चरण पूरा हो जाता है। फिर इसके बाद धीरे धीरे यह स्तोत्र प्रभावशाली होने लगता है। 1000 पाठ का संकल्प लेकर आप एक अनुष्ठान के रूप में इसका पुरस्चरण कर सकते हैं, या बहुत से लोग एक दिन में ही करना चाहें, उसमें थोड़ा लंबा समय लगेगा, लेकिन जो करना चाहें तो वो कर भी सकते हैं। एक सहस्त्र यानी 1000 आवृत्ति एक पुरस्चरण के बराबर है। वो तो जो भावार्थ में इसकी महिमा बताई गई है वो मैं आपको बता रहा था, लेकिन सरल रूप से आप इसे यदि प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो अधिक से अधिक इसका पाठ करने का अभ्यास करें। और पहली बात तो यह है कि आपको प्रारंभ में अधिक पाठ करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना अधिक पाठ करेंगे उतना शीघ्र यह कंठस्थ होगा। प्रतिदिन केवल एक पाठ करते रहेंगे तो बहुत लंबे समय में जाकर के कंठस्थ होगा, और होगा भी या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि यह सब चीजें तो बाल्यकाल से अभ्यास की जाती है ना। बहुत अधिक अवस्था हो जाने पर फिर संस्कृत के मंत्र, स्तोत्र आदि फिर कंठस्थ नहीं होते, बहुत कठिन होता है। फिर भी असंभव कुछ नहीं है, अभ्यास के द्वारा सब कुछ संभव है। अधिक से अधिक पाठ करना ही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। आगे 22वें श्लोक में कहा जा रहा है, जो अपने मन को एकाग्र करके नित्य इसका पाठ करता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह अकाल मृत्यु को जीतकर पूर्ण आयु का उपभोग करता है। जो व्यक्ति अपने हाथ से मरणासन्न व्यक्ति के शरीर का स्पर्श करते हुए इस मृत संजीवन कवच का पाठ करता है, उस आसन्न मृत्यु प्राणी के भीतर भी चेतना आ जाती है, फिर उसे कभी आदि व्याधि नहीं होती। यहाँ बताया जा रहा है कि एकाग्रता पूर्वक स्वयं पाठ करना, सुनना या सुनाना, यह सब अकाल मृत्यु को जीतकर पूर्ण आयु प्रदान करता है। मरणासन्न व्यक्ति के समक्ष बैठकर, मरणासन्न व्यक्ति कोई हो जो बहुत बीमार हो, जिसके प्राण कंठगत हो, आतुरकाल वाली स्थिति हो, उसके शरीर का स्पर्श करते हुए यदि इस मृत संजीवन कवच का पाठ करा जाए तो उस मरणासन्न व्यक्ति का भी निश्चित रूप से कल्याण ही होता है। आगे वर्णन है, यह मृत संजीवन कवच काल के गाल में गए हुए व्यक्ति को भी जीवन प्रदान कर देता है, और वह मानवोत्तम अणिमा आदि गुणों से युक्त ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। युद्ध आरंभ होने के पूर्व जो इस मृत संजीवन कवच का 28 बार पाठ करके रणभूमि में उपस्थित होता है, वह उस समय सभी शत्रुओं से अदृश्य रहता है। यह इस स्तोत्र की महिमा बताई गई है। यद्यपि आज के युग में इस तरीके का युद्ध तो होता नहीं कि घोड़े पे चल रहे हैं तलवार लेकर, उस तरीके का युद्ध नहीं है। कलिकाल में वैचारिक युद्ध अधिक है, तो देशकाल परिस्थिति के अनुसार ही इस भावार्थ को आप लें तो आज के जमाने में जैसा वैर विरोध आपके सामने है, उन सब से आपको पार पाने की क्षमता प्राप्त होती है। इसको व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करें। हर व्यक्ति घोड़े पे बैठकर युद्ध करने थोड़ी जा रहा है।
देश काल परिस्थिति के अनुसार ही इस भावार्थ को आप समझें। आगे वर्णन है, यदि देवताओं के साथ भी युद्ध छिड़ जाए तो उसमें उसका विनाश ब्रह्मास्त्र भी नहीं कर सकते, वह विजय प्राप्त करता है। अर्थात कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाए, इस स्तोत्र को यदि आपने जागृत कर लिया है तो यह कभी भी आपको कहीं फंसने नहीं देगा। मतलब जब बिल्कुल आस उम्मीद हर जगह से टूट चुकी हो, तब भी यदि इस स्तोत्र का आपको सहारा है, दृढ़ रूप से आपने भगवान महादेव जी का आश्रय लिया है, तो कोई प्रतिकूलता आपको छू नहीं पाएगी, कोई परास्त नहीं कर सकता है। जो प्रातः काल उठकर इस कल्याणकारी कवच का सदा पाठ करता है, उसे इस लोक तथा परलोक में भी अक्षय सुख प्राप्त होता है। वह संपूर्ण व्याधियों से मुक्त हो जाता है, सब प्रकार के रोग उसके शरीर से भाग जाते हैं। वह अजर अमर होकर सदा के लिए 16 वर्ष वाला व्यक्ति बन जाता है। अब यहाँ पर भी देखिए, व्यवहारिक रूप से इसका अर्थ समझिए। यहाँ बताया जा रहा है कि वह रोगों से मुक्त हो जाएगा। आपको रोग हो, आप उसका उपचार करें, इलाज करें, उससे तो कई गुना अच्छा ये है ना कि आप बीमार ही ना पड़े, यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए, आपका इम्यून सिस्टम और मजबूत हो जाए। तो उस स्थिति की यहाँ बात हो रही है। सभी प्रकार के रोग भाग जाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, फिर आप स्वतः रोगों से दूर रहते हैं। या ऐसी कोई स्थिति है कि वह असाध्य रोग है, कोई मान लीजिए ऐसी स्थिति भी है कि वह रोग शरीर में बना ही है, तो भी इस स्तोत्र का पाठ आपको हर प्रकार से लाभ की स्थिति में ही रखेगा। यदि कष्ट है भी तो वह असहनीय नहीं रहेगा, वह आपके लिए सहनीय हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया है कि अजर अमर हो जाएगा वो, तो अजर अमर तो कोई हो नहीं सकता ना, वो तो प्रभु ही है केवल। जो जन्म लिया है वो मृत्यु को प्राप्त ही होगा, ये सभी जानते हैं। तो क्या ऋषि वशिष्ठ नहीं जानते थे? तो उन्होंने भी एक सांकेतिक रूप से आदर्श वाक्य यहाँ पे लिखा है कि जो वास्तविक रूप में अपने प्रभु को समर्पित है, भगवान महादेव जी के प्रति मन वाणी कर्म से वो निष्ठापूर्ण भाव से समर्पित है, तो वह तो जन्म मृत्यु के चक्र से वैसे ही बाहर हो जाता है। तो यहाँ उसी स्थिति की बात कही जा रही है कि वह अजर अमर होकर 16 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति बन जाता है। उसकी शोभा का वर्णन किया जा रहा है, मतलब वह नश्वरता से वो अनश्वरता की ओर पहुंच जाता है। अंतिम श्लोक में कहा गया, इस लोक में दुर्लभ भोगों को प्राप्त कर संपूर्ण लोकों में विचरण करता रहता है। इसलिए इस महागोपनीय कवच को मृत संजीवन नाम से कहा गया है। यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस प्रकार मृत संजीवन कवच संपूर्ण होता है। तो यह मृत संजीवन कवच हर प्रकार से लाभप्रद है। आप सभी लोग इस स्तोत्र का लाभ उठा सकते हैं। विशेष रूप से जो अधिक बीमार लोग हैं, उनके लाभ के लिए इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। उस व्यक्ति के कल्याणार्थ घर में कोई भी सदस्य इस स्तोत्र का भली प्रकार पाठ करके इसके द्वारा अभिमंत्रित जल उस रोगी व्यक्ति को दे सकते हैं। पाठ के समय एक तांबे के पात्र में आप थोड़ा सा जल रख लीजिए अपने सामने ही। आप जो पाठ कर रहे हैं वह ध्वनि उस पात्र से टकराए, इतनी दूरी रहे, बहुत दूर नहीं रखना है। और यदि यह कवच आपको कंठस्थ हो गया है तो आप उस जल पर एकटक दृष्टि लगाकर इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और यदि आप पुरस्चरण आदि इस स्तोत्र का कर चुके हैं तो वह जल बहुत प्रभावशाली हो जाएगा। ये सब तो अनुभवतीत बातें हैं, स्वयं से अनुभव करने का विषय है सब। जिन्हें यह ज्ञात हो चुका है कि कोई उन्हें असाध्य रोग है, बहुत से लोग ऐसे भी हैं ना जिन्हें यह ज्ञात है कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो लोग भी इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आप ऐसा कोई कार्य करते हैं जो जोखिम पूर्ण है, शारीरिक श्रम से संबंधित कार्य है, या आप सेना में हैं, पुलिस में हैं, उसमें भी तो बहुत जोखिमपूर्ण और साहस वाले कार्य करने पड़ते हैं, तो ऐसे लोगों को भी इस कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो इस कवच के क्या लाभ हैं और इसके भावार्थ में क्या इसके महत्व को बताया गया है, वह सब कुछ मैंने आपके सामने स्पष्ट वर्णन कर दिया है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भगवान श्री वैद्यनाथेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।